रिसेंटली लोकसभा से वक्फ बिल पारित हुआ और उसके बाद में राज्यसभा से भी वो पारित हो गया। और अभी जो है उसकी जो करंट स्टेटस की बात करें तो वो प्रेसिडेंट के पास में है एंड बस उनकी अनुमति बाकी है, उसके बाद में ये पूरे देश में लागू हो जाएगा। हालांकि इसके लागू होने और इसके पारित होने से पहले ही वक्फ का काफ़ी विरोध हुआ है। और चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो एआईएमएम हो, या फिर इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हो, या फिर पूरा जो मुस्लिम समाज है वो काफ़ी विरोध कर रहा है वक्फ एक्ट का। और क्या है इसका रीज़न, तो मैंने जब एडिटोरियल के अंदर पढ़ा, इन दिनों काफ़ी एडिटोरियल्स आ रहे हैं, काफ़ी न्यूज़ आ रही हैं, तो उन सभी को एक साथ में मैंने जब पढ़ा तो ये रीज़न आया कि ये आज़ादी के टाइम से थोड़ा पहले ही था, जब अंग्रेज़ आए थे या फिर जब मुग़ल काल जब हम कहते हैं, तब से ही ये इंडिया में आ गया था। और वक्फ़ का मतलब होता है कि अल्लाह की दी हुई संपत्ति, यानी अगर मुसलमान किसी भी संपत्ति पर अपना अधिकार जमा सकते थे। हालाँकि वो सरकारी ज़मीन ना हो, अगर सरकारी ज़मीन होती थी तो उसका कुछ विवाद होता था। हालाँकि किसी भी ज़मीन पर जो है वो अपना अधिकार जमा सकते थे। उसके बाद में जब अंग्रेज़ आए, उसके बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, आज़ाद हुआ, तो उसके बाद में भी काफ़ी नियम कानून बने 1950s में, 60s में, 70s में। उसके बाद 1990 में इसके बाद काफ़ी रेगुलेशंस हुए। और 2006 में जब जो कमेटी है, उसकी एक रिपोर्ट आई, उसके बाद में उनको काफ़ी छूट दे दी गई वक्फ़ को। और ये कहीं भी इंडिया में जो है अपनी संपत्ति बना सकते थे बिना किसी रोक-टोक के। ये जो है मुस्लिम देशों में भी ऐसे कोई नियम नहीं था, लेकिन इंडिया में एक सेक्युलर स्टेट में भी जो है काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई जो कि है ना धर्म के विरुद्ध थी। लेकिन अब जो आया है नया नियम, उसके अनुसार कलेक्टर की अनुमति के बिना, और अगर कोई डिस्प्यूटेड है गवर्नमेंट की ज़मीन, तो उसको भी जो है कोर्ट की मदद से और कलेक्टर की मदद से सुलझाया जा सकेगा। हालाँकि प्रेसिडेंट की अनुमति भी बाकी है और सुप्रीम कोर्ट में भी ये जो है एक्ट फँस गया है। देखना है होता है क्या।